लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो गया कि हम जो है अपना ज़्यादातर काम लेबर्स के थ्रू करवा रहे हैं, यानी मैनुअली करवा रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया कि हम अपना ज़्यादातर काम जो है अपनी प्रोडक्शन मशीन के थ्रू करवा रहे हैं, यानी हम जो है इसमें लेबर्स का कम यूज़ कर रहे हैं। हमें तय करना है कि हमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। आइए देख लेते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर देन कैपिटल, वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मीन्स ग्रेटर यूज़ ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पे मशीनरी देन लेबर। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो सोसाइटी को डिसाइड करना है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहती है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहती है। अब सीधी सीधी बात है, हम तो कोशिश यही करेंगे कि जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी उसी का इस्तेमाल होगा। लेकिन ऐसा सोचने से थोड़ा ना हो जाएगा कि जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबल होगी उसी को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमारे पास सभी तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं मैंने आपको बता रखा था, 4 टाइप्स के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हर इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई रिसोर्स की कमी होती है, तो किसी ना किसी रिसोर्स की कमी तो हर इकोनॉमी के अंदर होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी या हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, उसी रिसोर्स को हमें पकड़ना है और उसका बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना है। तो देख लेते हैं। ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, मैंने रिसोर्स बोला या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों की बात, दोनों का मतलब सेम ही होता है। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक्स के अंदर 4 होते हैं, और अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो रिसोर्स भी हमारे पास वही 4 होते हैं। तो अब यहाँ पर 4 रिसोर्सेज में से बात आ रही है लेबर और कैपिटल की, क्योंकि हम बात कर रहे थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक की और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। तो यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल इन 2 रिसोर्स की बात करेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है या कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी रिसोर्स होता है, एंड देयर रिलेटिव प्राइस, और कौन सा सस्ता पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारे फ़ायदेमंद होगा, हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होगा, हमें सस्ता पड़ेगा, हम उसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे अपनी प्रोडक्शन करने के लिए। तो चॉइस करने के लिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसिंग क्या आ रही है निकल कर। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कॉटन क्लोथ्स कैन बी प्रोड्यूस विद आइदर हैंडलूम्स और पावरलूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स। कॉटन क्लोथ्स वो जो हैं हाथ से भी बनाए जा सकते हैं, मशीन से भी बनाए जा सकते हैं, पावर लूम से, या फिर ऑटोमेटिक मशीन से भी बनाए जा सकते हैं। तो अब आपको किससे बनाना है वो आप देखो। डिपेंड करता है हमारे पास क्या रिसोर्स उस समय पर अवेलेबल है और कौन सा रिसोर्स हमें सस्ता पड़ रहा है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि हम जो है कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द पेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज़ जीडीपी। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी मशीनरी से कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो सीधी बात है उसकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी आएगी, सेम तरीके के प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड होगा, हम जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, और हमारी पेस ऑफ ग्रोथ भी अच्छी है, यानी इकोनॉमी की पेस ऑफ ग्रोथ यानी स्पीड ऑफ ग्रोथ भी अच्छी रहती है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना जल्दी प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही जल्दी जो है हम उसको बेच पाएंगे, और उससे जो है इकोनॉमी का बेनिफिट होगा, कम कंट्री की ग्रोथ होगी, और उससे कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ करेगी जल्दी। तो स्पीड ऑफ ग्रोथ जो है वो कंट्री की इंक्रीज़ होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। सीधी बात है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अपने फ़ायदे हैं। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिलेगा, तो उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसकी वो दूर होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक से। द चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज बोथ हैव इट्स ओन मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो ये चॉइस दोनों के बीच कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करना है, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हो तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी,
स्पीड ऑफ ग्रोथ अच्छी होगी, जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बनने के भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हो तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, लेकिन उससे आपकी स्पीड ऑफ ग्रोथ जो है यानी आपकी जीडीपी लो हो सकती है और एफिशिएंसी भी कम आएगी। तो सभी के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, कैपिटल इज़ सो स्केयर। मैंने पहले भी कहा था, इंडिया के पास कैपिटल की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास लेबर बहुत है लेकिन पैसों की कमी है। तो कैपिटल इज़ सो स्केयर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर नीड्स कैपिटल। इंडिया के पास कैपिटल की कमी है और कैपिटल की कमी होने की वजह से हम जो है लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कैपिटल की कमी है। तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अपने फंड्स को इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा। हमारी कंट्री के अंदर जितनी लेबर है उतनी ही बेरोजगारी भी है। हमारी कंट्री के अंदर जितनी लेबर है, क्या सभी लोगों की स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पेमेंट देने के लिए आपको कहीं ना कहीं कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इंसान खुद तो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, साथ में 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कैपिटल की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल जो है इंडिया के अंदर कैपिटल की कमी है, कैपिटल लिमिटेड है। कहीं ना कहीं अगर हमारी कंट्री के अंदर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कैपिटल की कमी होना। लेबर का भी फुल यूटिलाइजेशन तभी हो पाता है जब कैपिटल अवेलेबल होती है। इन रिच कंट्रीज़, अगर रिच कंट्रीज़ की बात करें लाइक यूएसए, लेबर इज़ सो स्केयर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब वहाँ पर उल्टी सिचुएशन है, वहाँ पर लेबर की कमी है, वहाँ पर कैपिटल भरपूर मात्रा में है लेकिन लेबर की कमी है। अब एक बात बताओ, अगर लेबर की कमी है और हमारे पास कैपिटल है तो वहाँ पर बिजनेस तो सभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका पहले पैसा भी है, लेकिन उन बिजनेसेस में काम कौन करेगा क्योंकि लेबर तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे इंडिया के अंदर लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपिटल, उसी तरीके से वहाँ पर कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड लेबर। अगेन द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सामने निकल के वापस से वही बात आ गई कि रूट कॉज, हर किसी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम की जड़ यही है कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब बात करते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस मतलब हो गया किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब इसको देखते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैंस गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी। हमारे पास फिर वही बात आ गई, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं वो ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी को ध्यान में रखते हुए गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन कर सकें। कहीं ना कहीं आप अगर कोई गुड्स की प्रोडक्शन करते हो तो उसमें कई बार होता है कि अमीर छूट जाता है और गरीब को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन होती है, और कई बार होता है कि गरीब छूट जाता है और अमीर को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी सोसाइटी को एक साथ सेटिस्फाई कर पाओ और सभी की वांट्स जो है फुलफिल कर पाओ। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ द पीपल। सोसाइटी हर किसी की वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकती। अगेन अ चॉइस हैज़ बीन मेड अबाउट फॉर होम गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर होम गुड्स शैल नॉट बी प्रोड्यूस। अब सामने फिर वही प्रॉब्लम आ गई चॉइस की कि किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करे जाएं और किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस ना करे जाएं। अब सवाल आता है कि गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस करें और किसके लिए हम ना करें। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा हमें? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। 3 तरीके की इकोनॉमीज़ होती हैं पूरे वर्ल्ड की। अगर मैं बात करूँ हर पूरे वर्ल्ड में हर किसी कंट्री के अंदर इन तीनों में से ही किसी ना किसी तरीके की इकोनॉमी काम कर रही होगी। अब 3 कौन से तरीके की इकोनॉमीज़ होती हैं? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरी मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई वो इकोनॉमी जिसमें पूरी तरीके से प्राइवेट मेंबर्स काम करते हैं, यानी प्राइवेट ओनरशिप होती है। जैसे कि यूएसए के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। यहाँ मतलब वहाँ पर जो है गुड्स और सर्विसेज रिच पीपल को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सारा काम होता है ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ओनरशिप को, प्राइवेट कंपनीज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सारे तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और सारे तरीके के काम होते हैं। अगर प्राइवेट को ध्यान में रखते हुए करा जाएगा काम तो कंट्री ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो
वहाँ पर प्राइवेट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि हर कंट्री जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ही काम करना शुरू कर दे, क्योंकि ये भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिसके बेस पे कंट्री डिसाइड करती है कि उसको कौन सी टाइप की इकोनॉमी को अडॉप्ट करना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएसए में इसलिए अडॉप्ट होती है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम पीपल जो है वो अपर द पॉवर्टी लाइन है, यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है, तो वहाँ पर इतनी गरीबी नहीं है। तो इतनी गरीबी नहीं है तो वहाँ पर जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सूट करती है उन लोगों को। अगर बात करूँ इंडिया की, इंडिया के अंदर गरीबी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया के अंदर जो है स्टार्टिंग में सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती थी। जब इंडिपेंडेंस कंट्री को मिली थी, देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंट्री का ग्रोथ होता गया, अब जो है कंट्री के अंदर इस समय पर मिक्स इकोनॉमी चलती है। यानी मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो पुअर पीपल को भी ध्यान में रखते हुए चलती है और रिच पीपल को भी ध्यान में रखते हुए चलती है। यानी प्राइवेट कंपनीज को भी ध्यान में रखते हुए चलती है और गवर्नमेंट कंपनीज को भी ध्यान में रखते हुए चलती है। यानी सोशल बेनिफिट भी देखती है और प्रॉफिट भी देखती है। तो दोनों तरीके की चीज़ों को बराबर बैलेंस लेके चलने को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। और इंडिया के अंदर आज के टाइम पे मिक्स इकोनॉमी चलती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब हो गया ज़्यादातर फोकस करना पुअर पीपल के ऊपर, यानी सोशल काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना हर किसी के लिए। ये नहीं देखना कि अमीर और गरीब, सभी के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ताकि जो है सभी एक सेम लेवल पर आ सकें और सभी के बीच इक्वालिटी मेंटेन हो सके। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे लिए एक अलग से टॉपिक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी का। तो इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि हमें बीच में थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत थी इन तीनों के बारे में। बाकी अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो उससे रिलेट करते हैं इन सभी को। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर रिच पीपल बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू पे, बट दिस इज़ नॉट इन केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं रिच पीपल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो पे कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनीज जो है उन्हीं के लिए गुड्स बनाएगी जो उसको प्रॉफिट दे सके। और लेकिन ये सेम चीज़ नहीं होती किसके अंदर, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्ट इकोनॉमी गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर पुअर और रिच। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है, कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या करा जाता है, गुड्स जो है सभी के लिए तैयार किए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता अमीर और गरीब का फ़र्क, और ज़्यादातर कोशिश करी जाती है कि पुअर पीपल्स के बेनिफिट्स के लिए काम हो सके। इफ़ वी प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर पुअर, इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वालिटी। अगर हम गरीबों के लिए ज़्यादातर गुड्स को प्रोड्यूस करें तो होगा क्या, इनइक्वालिटी घटेगी और इक्वालिटी प्रमोट होगी। बट देयर इज़ अ हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ हिडन कॉस्ट है, यानी आप जो है कुछ खो रहे हो, कुछ आपकी अलग से कॉस्ट लग रही है, कुछ आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कंट्री का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या होता है, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर पुअर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन लो। अगर आप पुअर पीपल के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो आपको उसकी प्राइस लो रखनी पड़ेगी, और प्राइस लो रखने का मतलब हो गया प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लो होना। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लो होने का मतलब है उनके पास पैसा कम आएगा, और अगर प्रोड्यूसर के पास पैसा कम होगा तो वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, और फर्दर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे कहीं ना कहीं कंट्री की ग्रोथ में कमी आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है तो कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कंट्री की ग्रोथ में फ़र्क आएगा, कंट्री की ग्रोथ कम होगी, और कंट्री की ग्रोथ कम होने से कंट्री की जीडीपी इफेक्ट करेगी। तो लो प्रॉफिट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो प्रोड्यूसर जो है इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी तो जीडीपी ग्रोथ में कमी आएगी। हैंस अगेन देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन सोशल जस्टिस और जीडीपी ग्रोथ। तो हमारे सामने फिर से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट हो गई कि हम सोशल जस्टिस को ध्यान में रखें या फिर जीडीपी ग्रोथ को ध्यान में रखें। तो हमें दोनों को ही बैलेंस बना के चलना होता है। इंडिया के अंदर जो है दोनों को ही बैलेंस बना के चला जाता है, और मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया हुआ है इंडिया ने, ताकि जो है रिच पीपल का भी ध्यान रखा जा सके और पुअर पीपल का भी ध्यान रखा जा सके। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो हमने पढ़ लिया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए और आगे इसी तरीके से काम करते रहेंगे। और बाकी
अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।